दुखों का नाश करने वाली देवी, समृद्धि खुशहाल जीवन देने वाली देवी, असंभव को संभव करने वाली देवी, देवास टेकरी पर विराजित मां चामुंडा और मां तुलजा भवानी। हिंदुस्तान के हृदय मध्य प्रदेश में स्थित सुंदरता और पवित्रता से समृद्ध देवास शहर, मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी और भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर एवं 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भगवान महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन शहर के पास स्थित है खूबसूरत शहर देवास, जिस पर है असीम कृपा मां चामुंडा और मां तुलजा भवानी की। स्वयं प्रकट मां चामुंडा की महिमा शहर नहीं, प्रदेश नहीं, बल्कि पूरे देश में आस्था का केंद्र है। देवास टेकरी पर विराजित मां चामुंडा, प्रतिदिन यहां हजारों की संख्या में भक्तगण माता रानी के दर्शन लाभ लेने आते हैं। तपती धूप हो या तेज बारिश, किसी भी चीज की फिक्र न करते हुए भक्तगण माता रानी के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। हर भक्त माता रानी के श्री चरणों में आशीर्वाद लेने बिना कठिनाई जा सके, इस हेतु माता रानी की कृपा से देवास को विश्व स्तरीय रोपवे की सौगात मिली है। त्रिहान दामोदर रोपवेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित एवं संचालित ये रोपवे सभी भक्तगणों के सहज एवं सरल दर्शन के लिए पूरे साल उपलब्ध रहता है। प्रातःकाल दर्शन हो या रात्रिकालीन दर्शन, हर समय भक्तों को माता रानी के दर्शन लाभ प्राप्त हो, इसलिए रोपवे प्रातःकाल से देर रात्रिकाल तक भक्तों के लिए उपलब्ध रहता है। देवास के बारे में अगर बात की जाए तो बहुत ही प्राचीन और बहुत ही ऐतिहासिक धरोहर रखने वाला ऐसा शहर है। ये बहुत सारी चीज़ों से परिपूर्ण है। हम कला के जगत में बोले या धार्मिक आस्था के बारे में बात करें तो देवास के लिए एक बहुत ही बड़ी सौगात है हमारी दोनों माताओं का मंदिर, मां तुलजा भवानी, मां चामुंडा का मंदिर जो देवास में है। ये कब बना था ये मंदिर अगर बोलने जाए या किसने स्थापित किया था तो किसी को नहीं मालूम है। कितना प्राचीन मंदिर है। मेरा परिवार ही देवास में 400 सालों से रहता है। ये देवास में पवार परमार जो राज्य था उसके दरमियान ये मंदिरों का जो महत्वता थी उसके बाद लोगों को मालूम हुई है। ये मंदिर मेरे राज परिवार के, मेरे परिवार के मंदिर हुआ करते थे एक ज़माने में। उसके बाद फ्री इंडिया में इनको हैंडओवर करा गवर्नमेंट को और आज बहुत ही सुचारू रूप से सरकार इनको चला रही है, इनका ध्यान रख रही है। देवास, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन सभी जगहों से आसपास के लोग दर्शन के लिए आते हैं। नवरात्रि में तो भीड़ होती है। इसको और सुचारू रूप से इसका दर्शन लाभ हो सके लोगों को, इसलिए रोपवे की भी स्थापना हुई है। इस रोपवे से लोगों को बहुत फायदा हुआ है और आसानी हुई है कि जो बुजुर्ग लोग हैं टेकड़ी पे चढ़कर नहीं जा सकते हैं वो लोग इस रोपवे से जा सकते हैं। आज के देवास का ऐतिहासिक आधार हमारी माताजी के टेकरी के उत्तर भाग में स्थित चामुंडा देवी का स्थान है। हजारों वर्ष पूर्व देवास की टेकरी पर चट्टानों के बीच में चामुंडा माताजी की आकृति स्वयं प्रकट हुई है। इसे किसी ने तराशा हुआ या बनाकर स्थापित किया हुआ नहीं है, ये स्वयं प्रकट हुई है। तो तत्कालीन निवासियों ने उस आकृति को चामुंडा माता की आकृति मानकर उसका पूजन शुरू किया और आसपास के सैकड़ों मिलों के अंदर यह आकृति
चामुंडा माता के रूप में भाविकों की श्रद्धा का स्थान बन गई। तत्पश्चात 18वीं सदी में मराठों की मालवा विजय के समय अपनी कुलदेवी को मराठों ने तुलजा भवानी को टेकरी के दक्षिण भाग में स्थापित किया। ये दोनों ही देवियां आसपास के सैकड़ों किलोमीटर के अंदर अब श्रद्धा का एक केंद्र बन गई हैं। देवास जिले की माता टेकरी का जो देवास के विकास के संदर्भ में बड़ा ही महत्व है। नवरात्रि में निश्चित तौर पे लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं, पर नवरात्रि के अलावा भी अगर हम देखें तो दैनिक रूप से लोग दर्शन के लिए और यहाँ पर आते रहते हैं। साथ में केवल दर्शन करने के अलावा भी वहाँ पे जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं। मेरा अपना मानना है कि अगर देवास का विकास माता टेकरी को सेंटर पे रख के उसको फोकस में रख के किया जाएगा तो धार्मिक टूरिज्म तो बढ़ेगा ही, साथ में शहर का विकास भी होगा। जहां एक ओर मां चामुंडा माता का तेजस रूप है तो वहीं दूसरी ओर सौम्य और शीतल स्वरूप लिए विराजित हैं मां तुलजा भवानी, जिनकी महिमा का शंखनाद चारों दिशाओं में फैला है। मां तुलजा भवानी का ये स्वरूप बड़ा ही विस्मयकारी है। यहाँ भक्तों को मां के 3 अलग अलग स्वरूपों का साक्षात्कार होता है। प्रातःकाल बाल्यावस्था, अपराह्न काल में युवावस्था एवं रात्रि काल में प्रौढ़ावस्था के दर्शन लाभ प्राप्त होते हैं। देवास शहर की चैतन्य भूमि महान संत गुरुओं की भूमि है, जिसकी माटी में अलौकिक गुण समाये हैं और इसी विशिष्टता के कारण संत श्रेष्ठ सतगुरु श्रीमंत शीलनाथ महाराज ने इस देवास की भूमि पर तप किया और इस धरा को बनाया और भी तेजस्वी। श्री श्रीमंत शीलनाथ महाराज देवास में निवास करने को आए। वर्षों तक उन्होंने देवास में निवास किया और इस कारण देवास एक संतों की तपोभूमि के रूप में स्थापित हो गया है। देवास की ये भूमि कई संतों के आगमन और तप से दैदीप्यमान रही है और ऐसे ही एक संत श्री विष्णु तीर्थ महाराज इस भूमि पर आए, जिनके तप से चारों ओर फैली है एक पवित्र काया। ये नारायण कुटी आश्रम आज भी उस समय को जीवंत रखे हुए है। भोला भोला अमन जाने अमर मेरी काया। देवास की ये भूमि न सिर्फ धर्म और संस्कारों की भूमि है, अपितु कला व संगीत जगत से जुड़ी अनेक विभूतियों की भी भूमि है, जिनमें सर्वश्रेष्ठ नाम है पंडित कुमार गंधर्व का, जिन्होंने अपने संगीत को देवास की धरा से जोड़े रखा और देवास को अपना निवास स्थान चुना। हमारे देवास में बहुत सारे कला के क्षेत्र में भी हमारे कलाकार रहे हैं। कुमार गंधर्व जैसी हस्ती हमारे देवास की देन है। देवास यानी कि देवियों का वास, ऐसा स्थान जो कि पूरे देश में एक औद्योगिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। यह कला की नगरी है। कुमार गंधर्व ने यहाँ पे अपना निवास किया और उन्होंने लोक गायन को शास्त्रीय गायन के नए आयाम तक पहुँचाया। देवास शहर उस सुंदर बाग की तरह है जिसके चारों ओर फैली है नायाब खूबसूरती। देवास से मात्र 154 किलोमीटर पर स्थित है नेमावर का सिद्धेश्वर मंदिर और मां नर्मदा का मनोरम घाट। भोले शिव का ये चमत्कारी सिद्धेश्वर मंदिर जितना सुंदर है उतना ही विस्मयकारी भी। मां नर्मदा के तट पर बना नेमावर घाट एवं मां नर्मदा का नाभि स्थान, जो कई वर्षों की खोज के बाद महान संतों और ऋषियों ने खोजा है। देवास जिले में नेमावर स्थित सिद्धेश्वर मंदिर और नर्मदा नदी के नाभि स्थान का
माता नर्मदा जो नदी है वो अमरकंटक से आरंभ होती है और बड़ौच में जाके समुद्र में विलीन होती है। इसके बीच का जो स्थान है उसे नाभि स्थान कहा जाता है। तो नाभि स्थान ये नेमावर में स्थित है। तो सिद्धेश्वर मंदिर और नाभि स्थान इन दोनों के कारण इन स्थानों का महत्व, देवास जिले का महत्व बहुत ही बढ़ गया और बहुत ही दर्शनीय स्थान हो गए। अमरकंटक से प्रारंभ होकर मां नर्मदा समाई हैं गुजरात के भरूच शहर के सागर में। जब मां नर्मदा का उद्गम स्थल और भरूच के सागर में विलीन होने के बीच के केंद्र बिंदु को निकाला गया तो वो नाभि स्थल बना देवास के करीब नेमावर घाट में, जो केवल प्रदेश या देश ही नहीं विश्व के लिए आस्था का केंद्र है। देवास में प्राचीन देव मंदिरों के साथ साथ जैन मंदिरों का निर्माण भी अति भव्य और सुंदर रूप से स्थापित है। और इस बात का प्रमाण है सोनकच्छ और देवास के बीच स्थित पुष्पगिरी का ये सुंदर जैन मंदिर, जो शोभायमान है अपनी अनोखी प्राकृतिक सुंदरता से, जो धर्म के साथ साथ जोड़ती है पत्थर की बेजोड़ कारीगरी को। देवास शहर कई अद्भुत स्थानों से परिपूर्ण है। शंकरगढ़ की पहाड़ियां, जहां के प्राकृतिक नजारे आपको एक अलग ही खूबसूरती का आभास कराते हैं। वहीं स्मृति वन एक दार्शनिक स्थान के रूप में अपनी खूबसूरती चारों ओर फैला रहा है। भविष्य में जहां सरकार द्वारा विशाल फिल्म सिटी, एडवेंचर स्पोर्ट्स और कई मनमोहक रिजॉर्ट्स बनाए जा रहे हैं, जो देवास शहर ही नहीं अपितु पूरे प्रदेश के लिए एक गौरव का विषय है। देवास में पर्यटन का बहुत स्कोप है, तो यहाँ पर जो शंकरगढ़ पहाड़ी है उसको लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। उसको एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। फिल्म सिटी के डेवलपमेंट को लेकर भी शंकरगढ़ पहाड़ी पर बहुत लोगों ने इंटरेस्ट शो कराया, हम लोग उसमें काम कर रहे हैं। देवास अर्थात दो देवियों का वास। हमारा देवास जो कि एबी रोड पर स्थित है और कई प्रसिद्ध स्थानों से यहाँ पर सुसज्जित है। माता जी की टेकरी, जहाँ नवरात्रि पर्व में लाखों श्रद्धालु दूर दूर से आशीर्वाद लेने आते हैं। आज माता जी की टेकरी पे जाने में जो विकास कार्य सरकार द्वारा भी किया गया है वो भी बहुत सराहनीय रहा है। हमारे यहाँ पर पहले बुजुर्गों को जाने की बड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन अब रोपवे बनने से बहुत सारी सुविधाएं उसमें मिल गई हैं। देवास शहर पूरे देश की आस्था का केंद्र है, जहां मां चामुंडा एवं तुलजा भवानी का आशीर्वाद है, जहां बिखेरी है प्रकृति ने अपनी अनुपम छटा, जहां है मिलन संस्कारों का, जहां होती है ईश्वर की अनुभूति, जहां के जल में है पवित्रता, जहां है संगीत के सातों स्वर। तो आइए धर्म, संस्कार, कला, संगीत और सुंदरता से मिलें। चलो देवास चलें। जय मां चामुंडा, जय मां तुलजा भवानी।